जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष तालोड़, रोजगार विद सुभाष सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपने देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के अंदर हम ऑलरेडी हैं अभी, और अब हमने सोचा कि टायर्स प्रेशर से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है वाइवो के अंदर, उससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हमारे साथ में आप जुड़िएगा और आपको अभी हम बताते हैं इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या बातें आपसे पूछी जा सकती है, वो कंप्लीट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि आप थोड़ा नज़दीक ले आएँ और इस पे सबसे पहले तो जो नंबर वगैरह लिखा हुआ है उनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो इस पे नंबर लिखा हुआ है, इसको आप गौर से देखिएगा। कैमरे को नीचे करके आप आराम से दिखा सकते हैं ऐसे। तो यहाँ जो नंबर आप देख रहे हैं 195, फिर यहाँ पर 85 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर आर दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर 114 से 112 दिया हुआ है, फिर एल दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट जो डिजिट और अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर लिखे हुए हैं, इनका अर्थ क्या है, ये क्या कोड हैं, इनका मतलब क्या होता है, तो आप किस तरीके से इनको समझेंगे। टायर जब भी आप देखते हो तो उसकी मतलब जो भी स्पीड वगैरह है, उसकी लोडिंग कैपेसिटी है, वो आप किस तरीके से जांच करेंगे, कितने डायमीटर, कितने की रिम होगी, उसके ऊपर ये टायर आएगा कि नहीं आएगा, कंप्लीट जानकारी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इस टायर को आप देखिएगा। इस टायर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले 195 लिखा हुआ है। ये 195, ये कोड किसका है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। तो ये जो कोड है मैं आपको बता देता हूँ, ये 195 मिलीमीटर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 195 लिखा हुआ है, ये मिलीमीटर के अंदर मापा जाता है। तो सबसे पहले 195 लिखा हुआ है। 195 का मतलब होता है मिलीमीटर, और मिलीमीटर ये किसको दर्शा रहा है, ये जो ऊपर से आप देखिएगा, ये जो टायर आप देख रहे हैं, इस टायर की जो विड्थ है, चौड़ाई है, इस टायर की ये चौड़ाई को दर्शा रहा है कि इस टायर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 195 मिलीमीटर है। इस टायर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 195 मिलीमीटर है। ये दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 195, ये इसकी चौड़ाई दर्शाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर 85 लिखा हुआ है। इस 85 का मतलब क्या हुआ, 85 का मतलब हुआ कि यहाँ पर इसकी साइड वाल जो आप देख रहे हैं, इस टायर की जो ये साइड वाल्व देख रहे हैं, इसको दर्शा रहा है। ये मिलीमीटर में नहीं है, सॉरी मिलीमीटर में है, लेकिन 85 मिलीमीटर नहीं है। इस 195 मिलीमीटर का 85% है। इसका मतलब प्यारे बच्चों देखो, इसका अर्थ है क्या, यहाँ पर 195 लिखा हुआ है, इस 195 का 85% आप निकालो, जितनी लंबाई आएगी वो इसकी साइड वाल की, यहाँ पर ये साइड वाल की लंबाई होगी। ये देखिएगा, हाइट देख सकते हैं इस टायर की, ये साइड वाल की क्या है, हाइट हो जाएगी। ये साइड वाल की है हाइट 85%। तो पहला कोड आप देख सकते हैं, पहला कोड जो लिखा हुआ है वो टायर की ये चौड़ाई दिखा रहा है। जो ट्रीड वगैरह ये बने हुए हैं, इनकी ये चौड़ाई, ये टोटल चौड़ाई है, वो इसकी क्या है, 195 मिलीमीटर है। उसके बाद में 195 का 85% आप देखोगे तो इसकी साइड वाल है, उसकी लंबाई आ गई, ये हाइट आ गई। 195 का 85% हमने निकाला, और ये साइड वाल की ये क्या आ गई भाई, ऊंचाई आ गई। उसके बाद में आप देखिएगा, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है 85, बाद में लिखा हुआ है आर। तो आर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रेडियल हो गया। ये रेडियल टायर है, ये दर्शा रहा है कि ये रेडियल टायर है। वर्तमान में आप देखोगे तो रेडियल टायर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आर जो है, आर का मतलब हो गया रेडियल टायर। एक बी लिखा हुआ होता है, तो आप बेसिस भी बोल सकते हैं उसको, तो वो एक अलग होता है, लेकिन वो आपको देखने को मिलेगा नहीं वर्तमान में। ये रेडियल टायर है, आर रेडियल टायर को दर्शा रहा है। वर्तमान में रेडियल टायर ही देखने को मिलते हैं लगभग जगह। रेडियल टायर के काफ़ी फायदे होते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है। इसके अलावा इसमें देखो, लाइफ लंबी होने के साथ साथ में आप देखें तो पंचर भी बहुत जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि थोड़ा मतलब प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें ऐसी, कि जब भी कोई नुकीली चीज़ इसमें घुसने की कोशिश करेगी तो ये इतना जल्दी घुसने नहीं देगा। रेडियल टायर की विशेषता होती है। इसके अलावा आप देखिएगा, यहाँ पर आगे रेडियल टायर आर दर्शा रहा है। उसके बाद में ये 16 लिखा हुआ है। ये 16 किसको दर्शा रहा है भाई, 16 ये डायमीटर है, इसका व्यास है। ये जो रिम आप देख रहे हैं ना, इसका ये डायमीटर हो गया, ये व्यास हो गया, इसका व्यास है। मतलब ये टायर है, इसका अंदर का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 16 इंच होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मिलीमीटर के अंदर नहीं होगा, ये किसके अंदर होगा, इंच के अंदर होगा। तो ये 16 इंच इसका डायमीटर है, इसका व्यास दिया हुआ है 16 इंच। उसके बाद में 114 से 112, ये कोड क्या है, ये महत्वपूर्ण है। 114 से 112 ये लोडिंग कैपेसिटी दर्शा रहा है, लोड कैपेसिटी दर्शा रहा है। तो यहां पर जैसे 114 से 112 लिखा हुआ है, तो 11-12 क्विंटल के समथिंग इसकी लोडिंग कैपेसिटी होगी। तो 1100 से 1200 केजी के बीच में इसकी लोडिंग कैपेसिटी होती है।
उसके बीच में आप कैपेसिटी रखिएगा, मैक्सिमम आप 12 क्विंटल से ज़्यादा नहीं करिएगा, लगभग होती है। इसकी आपको इंडेक्स मिल जाएगी, जैसे आप गूगल करोगे उसकी इंडेक्स मिल जाएगी। जैसे टायर लोडिंग कैपेसिटी की इंडेक्स आप डालोगे तो वहाँ पर आपको ये इंडेक्स मिल जाएगी। जैसे 60 लिखा हुआ तो उस टायर की कैपेसिटी कितनी है, लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, 100 लिखा हुआ तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 150 लिखा हुआ तो उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये कोड दर्शा रहा है टायर की लोडिंग कैपेसिटी को। उसके बाद जो एल आप देख रहे हैं, एल जो है वो इसकी स्पीड लिमिट को दर्शा रहा है। मतलब ये कोड लिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल कोड लेटर लिखा हुआ होता है, जैसे एल हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है। तो ये जो होता है वो अलग अलग लिखा हुआ होता है टायर पे। ये क्या दर्शाता है, ये स्पीड लिमिट दर्शाता है। जैसे एल है तो 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड के समथिंग रहेगा। मतलब ये मील में भी आपको दिया जा सकता है, तो यहाँ पर मील के अंदर भी हो सकता है और ये किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर भी आपको दिया हुआ हो सकता है। इंडेक्स उसमें भी चेक कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे A1 A2 A3 इस तरीके से बी भी आता है, सी भी आता है, इस तरीके से अलग अलग अल्फाबेटिकल यहाँ पर लेटर दिया हुआ होता है, उसकी अलग अलग स्पीड दी होती है। तो एल का मतलब होता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये गाड़ी चल सकती है। तब तक ये टायर है वो सेफ है, उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद में आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर उसके बाद में ये साइड वाल्व आ गई। इसके अलावा इसमें आप देखोगे तो ये आपको इसकी चौड़ाई आपको बता ही दिया मैंने। अब इसकी मतलब इसमें हवा कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल जो पर्सनल यूजेज के लिए जो गाड़ियां होती है उनमें 35-40 के समथिंग हवा रखते हैं। इसमें टायर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना रखा जाता है, 35 से 40 के समथिंग टेम्परेचर रखा जाता है। किसके अंदर, छोटी जो पर्सनल यूजेज के लिए जो गाड़ियां बनाई जाती है उनके अंदर 35-40 के समथिंग होता है। जिसे टाटा 407 वगैरह होती है, इसको दिखा दीजिएगा एक बार। टाटा 407 जो आप देख रहे हैं इनमें 60 के लगभग होती है। मैं समथिंग बता रहा हूँ तो लोडिंग के हिसाब से बाद में उसमें टायर का प्रेशर रखते हैं। बाकी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे पर्सनल यूजेज के लिए रखते हैं वो 35-40 आप बता सकते हैं। जैसे टाटा वगैरह इनके लिए जो यूजेज होगा वो कितना होगा, टायर प्रेशर लगभग 60 के लगभग आप बताइएगा। जैसे एस मॉडल ट्रक है तो एस मॉडल ट्रक है उसके अंदर क्या होगा, जैसे आगे के टायरों का 120 के समथिंग 100 से 120 के बीच में रखते हैं, और पीछे के टायरों में लोड के हिसाब से होता है। जो लोडिंग में चलती है गाड़ियां, ठीक ठाक लोडिंग में चलती है, वो 160-70 तक भी प्रेशर रखती है टायर का प्रेशर। लेकिन ये पर्सनल यूजेज के लिए होते हैं, इनमें प्रेशर कम होता है। बाकी उनका भी बड़े वाहन का आप अगर बताना चाहते हो तो उसका आपको प्रेशर आपको बताना है 100 से 120 बताना है, ठीक है। उसके बाद में लोडिंग के हिसाब से आपको पूछे तो वो देखो थोड़ा अंतर आगे पीछे चलता रहता है, जितना लोड होता है उसके हिसाब से उसमें कैपेसिटी रखी जाती है टायर प्रेशर की। अब उसके बाद में देखिएगा इसमें मापा किस में जाता है, ये मापा किस में जाता है, तो PSI इसका मात्रक होता है, और जिससे इसको मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, टायर प्रेशर गेज भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, टायर एयर प्रेशर गेज भी बोल सकते हैं। तो टायर के अंदर जो एयर होती है उसका प्रेशर मापने के लिए जो यूज किया जाता है, तो टायर एयर प्रेशर गेज भी इसको बोल सकते हैं। और उसको मापा किस में जाता है वो मापा जाता है PSI में। PSI का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, पौंड पर स्क्वायर इंच। पी का मतलब पौंड, पर यहाँ पर साइलेंट है, इसका कोई यहाँ पर नहीं लिया गया है। उसके बाद है स्क्वायर, और आई का मतलब हो गया इंच। पौंड पर स्क्वायर इंच इसमें मापा जाता है। उसके अंदर प्रेशर कितना है, इसमें क्वांटिटी कितनी है वो नहीं मापता है, वो प्रेशर मापता है। तो यहाँ पर टायर के बारे में नॉर्मल मैंने आपको जानकारी बताई है। और इसके अलावा जैसे नॉर्मल जो टायर होते हैं इनमें अंदर जो धागे से नायलॉन के धागे वगैरह होते हैं, जैसे बीड वगैरह बना होता है, उसमें तार भी यूज किए जाते हैं। जैसे साइड के अंदर यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे गाड़ी जंप करेगी तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए इसमें तार भी डाले जाते हैं, नायलॉन के धागे भी होते हैं। इसके अलावा इसमें नायलॉन होता है। अब इसका ब्लैक कलर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप इसका जवाब देने की कोशिश करना कि टायर जो होता है, टायर का कलर हमेशा ब्लैक ही क्यों होता है, इसका रीजन आप बताने की कोशिश करना। कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि ये टायर होता है, इस टायर का कलर ब्लैक ही क्यों होता है, व्हाइट कलर क्यों नहीं होता। बाकी जैसे आप एरोप्लेन वगैरह देखोगे उसका टायर भी ब्लैक मिलेगा आपको, कितनी भी बढ़िया वीआईपी वीआईपी गाड़ी उसका भी टायर आपको ब्लैक ही देखने को मिलेगा। तो इसका टायर ब्लैक ही क्यों होता है, अदर कलर क्यों नहीं होता है। तो मेरे को जितना बेसिक नॉलेज था इसका उतना बताने की मैंने कोशिश की है। फिर भी एक्स्ट्रा आपको कोई नॉलेज हो इसके बारे में तो आप बताने की कोशिश करिएगा। मैंने इंटरनल मामले के बारे में कुछ भी मैंने बताया नहीं है, यहाँ पर एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी उनके बारे में बताने की मैंने कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।